एज अ होम मेकर टाइम मैनेजमेंट सिर्फ घर की ऑर्गेनाइजेशन, कुकिंग, क्लीनिंग और ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी नहीं। इनफैक्ट घर में कोई दावत, ओकेजन या पार्टी हो या हमने किसी इवेंट को अटेंड करना हो, उस पर्टिकुलर दिन का स्टार्ट ही हमें प्लानिंग और टाइम की प्रॉपर डिवीजन के साथ करना होता है, सो दैट उस फंक्शन के लिए इन टाइम और प्रॉपरली रेडी होने के साथ साथ घर के काम भी टाइमली मैनेज कर पाएँ बिना किसी मेस या विजुअल क्लटर के। सो इन टुडेज़ वीडियो मैंने जिस दिन वेडिंग इवेंट अटेंड करना हो उस दिन के कामों को कैसे टाइमली मैनेज करती हूँ आपसे शेयर करने वाली हूँ, सो दैट आप भी मुझसे रिलेट कर सकें, मुझे बेटर गाइड करने के साथ साथ मेरी रूटीन को एंजॉय और फॉलो कर सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम डियर वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। वैसे तो हर दिन का स्टार्ट ही ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी सारे दिन में कंज्यूम होने वाली एनर्जी बूस्ट रहने के साथ साथ आप एक्टिव और मोटिवेटेड रहें, जिसके लिए एज़ ऑलवेज़ मैं अपने दिन का स्टार्ट, स्पेशली जिस दिन मैंने कहीं जाना हो, मॉर्निंग ड्रिंक के बाद प्री वर्कआउट ब्लैक कॉफ़ी का शॉट लेकर करती हूँ, जिससे मैं सारा दिन खुद को एनर्जेटिक फील करती हूँ और उस पर्टिकुलर डे के सारे काम टाइमली और प्रॉपरली करने में बहुत हेल्प मिलती है। साथ साथ उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए उस दिन की सारी प्लानिंग भी कर लेती हूँ, ताकि एक तो सब काम मेरी नज़रों में आ जाएं, दूसरा कोई काम रह ना जाए, और तीसरा पूरे दिन के टाइम को डिवाइड करके हर काम को उस पर्टिकुलर टाइम में कर लेना पॉसिबल हो पाता है, और चौथा इस टू डू लिस्ट को बनाने में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता। इसके बाद मैं स्ट्रेच आउट बिल्कुल मिस नहीं करती, स्पेशली उस दिन जिस दिन मैंने कहीं जाना हो, लेकिन इतना ज़रूर करती हूँ कि 45 मिनट्स की बजाय एटलीस्ट 30 मिनट्स का वर्कआउट ज़रूर कर लूँ, और हाई इंटेंसिटी की बजाय वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइजेस करना प्रेफर कर लेती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ, जिससे सारा दिन मैं एक्टिव रहती हूँ। स्वेटिंग होने की वजह से रात तक स्किन फ्रेश रहती है, और आप आजमा लें, जिस दिन आप स्ट्रेच आउट करके सारे दिन का स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू बिना एक्सरसाइज, वॉक या स्ट्रेच आउट के। अब जिस दिन कहीं मैंने जाना हो उस दिन का ब्रेकफास्ट बिना स्किप किए थोड़ा लाइट रखती हूँ। अब यहाँ भी टाइम को बचाते हुए ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ जिससे एक तो मील प्रेपरेशन ना करनी पड़े, वन पॉट मील हो, दूसरा कुकिंग इन्वॉल्व ना हो, तीसरा फुल ऑफ फाइबर हो ताकि गट क्लीन रहे, जिसके लिए ओट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड नट्स का ये कॉम्बो बेहतरीन और हेल्दी नाश्ता है, जो हेल्दी होने के साथ साथ लाइट, इंस्टेंट और विदाउट कुकिंग रेडी हो जाता है। अब नाश्ता अपने साथ सबका ही लाइट और हेल्दी होने की वजह से बर्तन भी कम धोने वाले पाइल अप होते हैं, जिनको बिना पेंडिंग किए फौरी तौर पर वॉश करके सिंक एरिया को मैं साथ साथ क्लीन कर देती हूँ, ताकि जब रेडी होने का टाइम करीब आए तो सिंक एरिया मुझे क्लीन मिले, क्योंकि धोने वाले बर्तन छोड़कर एज इट इज़ जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ना सिर्फ सिंक एरिया बल्कि सारे किचन को ही मैं साथ साथ वाइप और क्लीन करती रहती हूँ। बाकी घर की क्लीनिंग भी ज़रूरी और मिनिमल रखती हूँ। लॉन्ड्री, डस्टिंग तो बिल्कुल उस दिन मैं नहीं करती, ताकि इन सब कामों में लगने वाला टाइम मैं अपनी और बाकी फैमिली मेम्बर्स के कपड़ों की तैयारी में यूटिलाइज़ कर सकूँ, क्योंकि फ़ंक्शन तो कुछ घंटों का होता है, लेकिन तैयारी के लिए हमें अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। बच्चे छोटे हैं तो उनके कपड़े, जूते, एक्सेसरीज़ निकालना, प्रेस करना, हस्बैंड की तैयारी और फिर सबसे फ्री होकर अपनी तैयारी में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए घर के कामों से जितना जल्दी हो सके फ्री होने की कोशिश करती हूँ, बिना किसी ज़रूरी काम को स्किप किए। हाँ, जो काम ज़रूरी नहीं है उनको मैं छोड़ देती हूँ, उन पर इतना फोकस नहीं रखती, लेकिन जो काम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो करना इन टाइम मैं प्रेफर करती हूँ। जैसे कुकिंग ही ले लें, अब दोपहर का खाना, रात का फंक्शन है तो दोपहर का खाना बनना लाजमी है। उसके लिए भी मेरी कोशिश होती है कि या तो वन पॉट मील बना लूँ या बहुत जल्दी बनने वाला खाना मैं रेडी कर लूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं आलू कीमा बना रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है, लाइक इसको 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, अगर हम उसको कुकर में रेडी करें तो इससे भी जल्दी तैयार हो जाता है। या फिर ऐसा मैंने मील प्रेप करके रखा होता है कि जिसके लिए मुझे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने मैरिनेशन वगैरह करके रखी होती है, तो दोपहर का खाना इस तरह से भी मैं कर लेती हूँ कि लाइक फौरी तौर पर उसको रेडी कर लिया तो टाइम यहाँ से बचा लिया, ताकि ये टाइम जो है आगे चलकर असर के बाद तैयारी शुरू करनी है तो उसको ना मैं फिर जल्दी से जल्दी वाइंड अप कर सकूँ लंच के टाइम को, और इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ अपनी और बाकी सब घर वालों की तैयारी के लिए।
सो प्री मील प्रेपरेशन ऐसे मौक़ों के लिए बहुत फेवरेबल ऑप्शन रहता है, क्योंकि कुछ लोग ना इस तरह की प्री मील प्रेपरेशन जिसमें खाना ज़्यादा देर तक स्टोर या फ्रीज़ करना हो अच्छा नहीं समझते। तो जो लेडीज़ वर्किंग हैं, चाहे घर से जाकर जॉब करने वाली हों या चाहे मेरी तरह वर्क एट होम कर रही हों, उनके लिए ऐसे मौक़ों पर प्री मील प्रेपरेशन एक सूटेबल और मैंडेटरी ऑप्शन है। यहाँ किचन की क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ करते हुए अगर ग्रोसरी ऑर्डर की हुई थी तो उस दिन उसकी रीफिलिंग करना मैं स्किप कर देती हूँ। बट काउंटर टॉप या टेबल पर विजुअल क्लटर ना लगे या कोई चीज़ फ्रेजाइल और सेंसिटिव तो नहीं, या फिर कुछ चीज़ें फ्रिज में स्टॉक करना ज़रूरी तो नहीं, तो इसके लिए ग्रोसरी आइटम्स को मैं एटलीस्ट अनपैक ज़रूर कर लेती हूँ और इनके रेलिवेंट जार्स में रीफिलिंग करने की बजाय एक बास्केट लेकर उसमें इनको पाइल अप करके रख देती हूँ, ताकि फॉर द टाइम बीइंग ये संभाली भी जाएं और आज के दिन में इवेंट की तैयारी का टाइम इनकी रीफिलिंग में वेस्ट ना हो। क्योंकि नज़र आने वाला क्लटर हम होम मेकर्स की जहनी कोफ्त और टेंशन का बायस होता है। चीज़ें एटलीस्ट संभाल दी जाएं तो सरफेस एरियाज़ क्लीन रहते हैं और हम सुकून से अपनी तैयारी कर पाती हैं, वरना ध्यान उसी विजुअल मैस की तरफ ही रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी ग्रोसरी आइटम्स भी होती हैं जिनके रेगुलर इस्तेमाल को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो ख़त्म हुई हों तो उनकी रीफिलिंग के बिना उस पर्टिकुलर दिन की कुकिंग और मील प्रेपरेशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो ऐसी आइटम्स जैसे पत्ती, चीनी, ऑयल, नमक वगैरह, इनके जार्स अगर खाली हो गए हैं तो इनकी रीफिलिंग कर लेना नागुज़ीर और ज़रूरी होता है। इसके लिए इनकी रीफिलिंग उस दिन के कुकिंग टाइम के दौरान कर लेना अगेन टाइम को बचाने में हेल्पफुल होता है और खाना पकाने में रुकावट भी नहीं आती। लें जी, असर के टाइम तक मेरी कुकिंग, क्लीनिंग सब डन हो गई। अब आते हैं अपनी तैयारी की तरफ। अक्सर हमारी तैयारी सबके कपड़े निकालने के बाद प्रेस करने से स्टार्ट होती है, तो उसके लिए अगेन टाइम सेविंग करते हुए हैंड स्टीमर का इस्तेमाल एक बेहतरीन ऑप्शन है। पार्टी वेयर एम्बेलिश्ड और एम्ब्रॉयडर्ड होने की वजह से स्टीम प्रेस होते हैं। अगर मैं बाहर से स्टीम प्रेस नहीं करवाती तो घर पर नॉर्मल आयरन यूज़ करने की बजाय इस तरह के हैंड स्टीमर यूज़ कर लेती हूँ, जिससे खड़े खड़े हर तरह के फैंसी और पार्टी वेयर बिना किसी मेहनत और टाइम लगाए आसानी से एफर्टलेसली प्रेस हो जाते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कपड़े लेडीज़ के हैं या जेंट्स के, विद इन मिनट्स स्टीम प्रेस होकर इवेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। ये हैंड स्टीमर हैंग एंड फ्लैट आयरनिंग की ऑप्शन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन पावर रखता है, जिसके अंदर मल्टीपल स्टीम होल्स दिए गए हैं जहां से ऑटोमेटिक स्टीम इंजेक्शन होती रहती है। ऑन ऑफ स्लाइड बटन के साथ ब्लू लाइट ऑन ऑफ होती है और बेस पर वाटर कप फिक्स्ड है, जहां आप नॉर्मल टैप वाटर फिट कर सकते हैं। इसके कप की कैपेसिटी 300 ml है और इसकी जो हैंड स्टीमर का टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सी तक जाता है। अगर वोल्टेज कंजम्पशन की बात करें तो ये 1500 वाट्स कैपेसिटी के साथ आता है। आप इसके पानी के अंदर फैब्रिक कंडीशनर, परफ्यूम या एसेंशियल ऑयल ऐड करके भी स्टीम प्रेस कर सकते हैं। तो फैंसी वेयर ज़्यादा देर तक संभालने की वजह से जो इसमें से पर्टिकुलर सी स्मेल आ जाती है ना, उसको ख़त्म करके आपके कपड़ों को नेचुरली फ्रेगनेंट और स्मेल फ्री कर देता है। तो है ना ये एक टाइम सेविंग और एफिशिएंट प्रेस ऑप्शन। सबकी तैयारी करवाने के बाद एंड पर मैं खुद रेडी होती हूँ, ताकि जो बार बार आवाज़ें लगती हैं वो ना लगें कि ये चीज़ कहाँ है तो वो चीज़ नहीं मिल रही। और सबसे एंड पर तैयार होने का फ़ायदा ये भी होता है कि मेकअप और हेयर डू ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग और फ्रेश रहता है। यहाँ मैं ये भी नहीं करती कि बस तैयार हो गई और सारा कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ कर मैं फंक्शन अटेंड करने के लिए निकल जाऊँ। एटलीस्ट वैनिटी एरिया मैं ज़रूर क्लियर कर देती हूँ, ताकि चीज़ें जो हैं वो मिस हैंडल ना हों, टूट ना जाएं या फिर मिसप्लेस ना हो जाएं। दूसरा, अगर चीज़ें अनकवर्ड या खुली पड़ी रह जाएं तो ये ड्राई ना हो जाएं, गिर ना जाएं, स्पेल ना हो जाएं और ऐसा ना हो कि ये मज़ीद इस्तेमाल के काबिल ना रहें। अब सबका वक्त पर तैयार हो जाना काफ़ी नहीं, इनफैक्ट इवेंट पर इन टाइम पहुंचना भी उतना ही ज़रूरी है। आजकल जैसे वेन्यू चाहे हॉल्स हैं, मार्कीज़ हैं, फार्म हाउसेस हैं या फिर घर पर ही फंक्शन है, टाइमिंग्स फिक्स होती हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो टाइम इनविटेशन कार्ड पर मेंशन्ड है उसकी पाबंदी की जाए। इवेंट की पिन लोकेशन पहले से ही फ़ोन में सेव कर ली जाए, ताकि अननोन जगह को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो।
होस्ट फैमिली मेम्बर्स के एटलीस्ट 1 से 2 कॉन्टैक्ट्स हमारे फ़ोन में सेव्ड हों ताकि कम्युनिकेशन को आसान और इन टाइम पॉसिबल बनाया जा सके। इन टाइम पहुंचने का फ़ायदा ये भी होता है कि फ़ंक्शन को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंजॉय करने का मौका मिलता है। बाकी रिश्तेदार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलता है। आपने जो इतनी टाइम और मनी इन्वेस्टमेंट के साथ तैयारी की होती है ना, उस तैयारी को फुल ऑन एंजॉय करने का और क्लिक्स और शूट करवाने का पूरा मौका मिलता है। खाना इन टाइम और फुल ऑन एंजॉय करना पॉसिबल हो जाता है। अगर आपने दिन के नाश्ते या खाने को लाइट, फुल ऑफ फाइबर और इन टाइम रखा होगा तो इवेंट के खाने को आप फुल एंजॉय कर सकेंगे। दूसरा, फंक्शन पर भी मैं ये ट्राई करती हूँ कि मेरी प्लेट में प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा हो, नान और चावल कम से कम हो, ऑयल और फ्राइड आइटम भी कम हो और मीठा बस चखने के लिए हो, ना कि पेट भरने के लिए, ताकि वापस जाकर ब्लोटिंग, गैस, इनडाइजेशन या हैवी फील ना हो। क्योंकि समटाइम्स शादियों और फंक्शन वगैरह का खाना हमें सूट नहीं कर रहा होता। वो कितना हाइजीनिक और सेफली कुक हुआ है हमें पता नहीं होता। दूसरा, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, वायरल इन्फेक्शंस या एलर्जीज़ पिक ना कर लें। इसके लिए सेफ साइड पर रहते हुए कम से कम खाना और सिलेक्टेड खाना ही हमें आगे आने वाली हर किस्म की प्रॉब्लम से एज मच बचा सकता है। और सबसे अहम बात कि खाना ज़ाया नहीं होता, अगर जितना खाना हो उतना ही प्लेट में निकाला जाए तो। वापस आकर कपड़ों को, खासकर फैंसी कपड़ों को संभालना उतना ही ज़रूरी होता है, इनका डेलिकेट, हैवी और कॉस्टली होने की वजह से। अगर तो ड्राई क्लीन ज़रूरी है तो इसके लिए भेज देती हूँ, अगर नहीं तो फ़ौरन इनको रिलेटिव पैकिंग में डालकर पैक कर देती हूँ ताकि इनकी एम्ब्रॉयडरी, इनकी एम्बेलिशमेंट्स, कलर और स्टफ़ ख़राब ना हो, डैमेज ना हो और नेक्स्ट किसी ओकेजन के लिए पहनना पॉसिबल रहे। सिर्फ कपड़े ही नहीं, जितनी एक्सेसरीज़ उस इवेंट पर यूज़ हुई हैं, चाहे वो मेरी हैं या बाकी सब की, उनको डेडिकेटेड जगहों पर फौरी तौर पर संभाल देना मेरी ड्यूटी है ताकि अननेसेसरी क्लटर ना हो और चीज़ें प्रॉपरली इन टाइम संभाली होंगी तो मिसप्लेस या डैमेज नहीं होंगी। ज्वेलरी अगर गोल्ड की है तो आते ही सबसे पहले उतार कर सेफ जगह पर रखना सारे कामों में से सबसे ज़रूरी काम, और अगर 1 कैरेट या इमिटेशन भी है तब भी इनको संभालना उतना ही ज़रूरी है। शूज़ साफ़ करके इनके बॉक्सेस में रखना, क्योंकि हील्स और फैंसी वेयर ओकेजनल यूज़ होते हैं। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह संभाल कर एंड में रात को सोने से पहले फेस वॉश और स्किन केयर से पहले अपना मेकअप लाजमी रिमूव करती हूँ ताकि क्लॉग पोर्स ना हो और एक्नी या पिंपल्स ना बन जाएं, स्किन ड्राई ना हो, इरिटेशन या एलर्जीज ना हो। तो दिन के स्टार्ट से लेकर एंड तक हर चीज़ को, हर काम को प्रॉपर प्लानिंग, सीक्वेंस और समझदारी से करना, इन अदर वर्ड्स हमारी होम मेकिंग को स्मूथ, स्मार्ट, स्ट्रेस फ्री और इन टाइम बना देता है। आप में से कौन कौन इन सारी टिप्स को फॉलो करता है, किस तरह से अपना डे प्लान करता है जब आपने डे आउट करना होता है या किसी इवेंट में जाना होता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जो भी रिलेटेबल चीज़ें हैं मुझे मेंशन करके बताएं कि हम भी ऐसे ही करते हैं, सो दैट मुझे पता चले कि मैं कितना अपनी होम मेकिंग को स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बनाने के काबिल हूँ। सो या दैट्स इट। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। Happy Womania ATF. We all say, may Allah bless you every day.